10th क्लास में आने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक है। 9th में जो आपने मेहनत डाली 10th में उससे ज्यादा थोड़ी मेहनत डालेंगे, क्योंकि ये जो सेशन है 2025 26 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और इस सेशन में, ये सेशन आपके जीवन में एक ही बार आएगा, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड क्लास है। मेहनत पहले से ज्यादा करनी है और शुरुआत से करनी है। लास्ट मोमेंट के लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, एक साथ मेहनत करेंगे, शुरू से ही करेंगे और चीजों के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो आज की इस क्लास की शुरुआत मैं करना चाहूंगा आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। मेरा नाम अनुनय शर्मा और आपका ये चैनल है अनुनय एकेडमी। आइए शुरू करते हैं इस नए सेशन की शुरुआत हमारे पहले लेक्चर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस सारे चैप्टर में हम देखेंगे लाइट क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी समझेंगे, हम समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या होती है, हम समझेंगे रिफ्रैक्शन क्या होती है, उनके लॉज क्या होते हैं, नियम कानून क्या है उनके, वो समझेंगे। हम देखेंगे इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, हम देखेंगे रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चैप्टर देखने में मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने शुरू से इसके कंसेप्ट के ऊपर ग्रिप रखा और कंसेप्ट को समझने की कोशिश की तो इस चैप्टर को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी है। ये एनर्जी क्या करती है? प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। ये हमें विजन यानी हमें देखने की काबिलियत पैदा करती है। ये हम इसकी वजह से हमें चीजें दिखती हैं, ऐसे समझो। कैसे दिखती हैं थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे आप अपने घर की दीवारों को देख रहे हो तो हो क्या रहा है, लाइट दीवारों पर जा रही है, वहां टकरा रही है, टकराने से वापस आ रही है, यानी रिफ्लेक्शन हो रही है। वो जो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पहुंचती है ना, वो हमारी आंखें उसके लिए एक इमेज बनाती हैं और वही हमें दिखती है। हमें दिखता कैसे है? हमें तब दिखता है जब लाइट हमारी आंखों तक पहुंचे, चाहे वो रिफ्लेक्शन के जरिए पहुंचे, चाहे वो रिफ्रैक्शन के जरिए पहुंचे। अगर हमारी आंखों तक लाइट पहुंच रही है तो हमारे आंखों में एक इमेज बन रही है, हमें चीजें दिख रही हैं। इसीलिए ये डेफिनेशन क्या कह रही है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन अस। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। चलिए, इस लाइट की स्टडी को हम कहते हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स को मैं बांट सकता हूं, ऐसे कह सकता हूं कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। यही वो रे ऑप्टिक्स है जो आपके सिलेबस में है, जिसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में बात करेंगे। कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, इधर इधर कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। पहले ऐसे समझते हैं चीजों को। और हमारे पास है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे थोड़ी सी वेव ऑप्टिक्स की, क्वांटम ऑप्टिक्स की, लेकिन वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स आप के सिलेबस में नहीं है। हम जो मेजर बात करेंगे वो बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की। इज इट ओके? चलिए, मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे दी ऑप्टिक्स की ब्रांचेस की। बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। ये कहते हैं नेचर ऑफ लाइट। लाइट की नेचर कैसी होती है, लाइट किस चीज से मिलके बनी है, ये कैसे चलती है, इसकी जो थ्योरीज हैं वो क्या है। तो बेटा, लाइट के पीछे दो थ्योरीज आती हैं मेनली। एक को हम कहते हैं पार्टिकल थ्योरी, एक को हम कहते हैं वेव थ्योरी, और एक तीसरी थ्योरी है जिसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी। लेकिन पहले इसको समझते हैं। लाइट हैज ए ड्यूल नेचर। कह रहा है लाइट ड्यूल नेचर की है, यानी दो तरह की नेचर है इसकी। वो दो तरह की नेचर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल। लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है। कैसे करती है अभी समझेंगे। क्वांटम फिजिक्स हैज रिवील्ड दैट, क्वांटम फिजिक्स जो अभी मैंने आपसे बात की ऑप्टिक्स की एक ब्रांच, क्वांटम फिजिक्स रिवील्स दैट लाइट में बिहेव बोथ एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव एट द सेम टाइम। एक ही समय पर लाइट पार्टिकल नेचर भी दे सकती है, वेव नेचर भी दे सकती है। यानी लाइट की दो थ्योरीज पहले हम कर लेते हैं, तीसरी तक उन दोनों को कंबाइन करके तीसरी तक पहुंच जाएंगे। पहले बात करते हैं हम पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, ड्यूल नेचर का मतलब क्या है। According to particle theory of light, light composed of particles. लाइट किससे बनी हुई है भाई? पार्टिकल से। पहली चीज ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और ये जो पार्टिकल ऑफ लाइट हैं दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं बहुत हाई स्पीड से। द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइंस लाइट इज नोन एज फोटोन। इन पार्टिकल्स को हम क्या कह देते हैं? फोटोन। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन। याद रहेगा ये। लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है उनको हम कह देते हैं फोटोन। इसलिए इस थ्योरी को नाम दे दिया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जो ये कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरी का नाम ही बता रहा है ये क्या कह रही है। थ्योरी कह रही पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, यानी लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दोस पार्टिकल्स? दोस पार्टिकल्स आर नोन एज द फोटॉन्स। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके,
द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम ये आगे डिटेल में, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है। जब हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट लेते हैं, यानी लाइट पार्टिकल की तरह, पार्टिकल लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, तो वो पार्टिकल का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन को जस्टिफाई कर पाते हैं, रिफ्रैक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं, और जो शेडो बनती है हमारी उसे भी हम जस्टिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। जब हम पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कंसीडर कर रहे हैं तो इसके बेस पे हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, शैडो क्यों बनती है, ये सारी चीजें हम तभी जस्टिफाई कर पाएंगे, तभी हम इनको समझ पाएंगे जब हम ये समझें कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, यानी लाइट पार्टिकल्स से बनी हुई है। यानी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और शैडो को समझ सकते हैं। लेकिन एक और थ्योरी है, वो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, यानी लाइट वेव से बनी है। पहले तो हमने पढ़ा पार्टिकल, अब ये कह रहे हैं लाइट वेव से बनी है। ये वेव थ्योरी कहां से आई? ये यहां से आई कि जैसे मान लो यहां कुछ रुकावट है, ये समझो ये लाइट है, यहां से जब लाइट ऐसे जा रही है तो वो लाइट, क्योंकि पार्टिकल हमने क्या पढ़ा, अगर लाइट पार्टिकल की बनी हुई है तो पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये लाइट इधर को भी तो बेंड कर रही है, देखो ये इस तरफ को जो बेंड कर रही है, इस बेंडिंग को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। जब ये बात हुई कि लाइट इस तरफ को बेंड कर रही है, डायफ्रैक्शन हो रही है इसमें, सो ये डायफ्रैक्शन अगर पार्टिकल हो तब नहीं हो सकती, अगर पार्टिकल ही लाइट हो तब नहीं हो सकती। इसका मतलब लाइट में कुछ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। इस वेव कैरेक्टरिस्टिक से ही बनी हमारे पास ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब समझते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स ट्रेवल विद अ वेरी हाई स्पीड, चलिए जी हाई स्पीड तो है ही इसकी, speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second in vacuum. The phenomena of diffraction, यानी bending of light around the corners। corners जैसे जैसे आप के अगर कमरे की लाइट जली हुई है तो दरवाजे के बाहर को भी कोनों की तरफ को थोड़ी थोड़ी लाइट बेंड हुई दिखती है। वो बेंड अगर पार्टिकल नेचर होगी तब तो सीधी जानी चाहिए, फिर तो बेंड नहीं होनी चाहिए, फिर तो ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन सीधी नहीं जा रही है, बेंड भी हो रही है। इसका मतलब लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स। सो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है या इंटरफेरेंस है या पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस व्हेन वी कंसीडर दिस लाइट एज ए वेव नेचर। अब दो बातें होंगी, पार्टिकल नेचर, अगर हम पार्टिकल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और शेडो क्यों बनता है, हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के हिसाब से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट यानी डायफ्रैक्शन को अगर स्टडी करना है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी हुई है। इन दोनों थ्योरीज को जब क्लब कर दिया, इन दोनों थ्योरीज को जब एक साथ कर दिया तो हमारे पास आया मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये क्वांटम थ्योरी की लाइट क्या कहती है कि दोनों को जोड़ दो, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है। सो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट रिकंसाइल्स द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी पार्टिकल की प्रॉपर्टी को भी ये साथ में स्टडी कर रही है, एंड इट्स वेव प्रॉपर्टी, वेव प्रॉपर्टी को भी एक साथ ये ले रही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब यहां से इसको याद कर लेना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट हैज ए ड्यूल नेचर। अब पूछा जाता है डू लाइट हैज ए ड्यूल नेचर, आप कहेंगे यस लाइट हैज ए ड्यूल नेचर। एक्सप्लेन, तो ये लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, लाइट दोनों की प्रॉपर्टी बताती है, वेव एंड पार्टिकल, यानी वेव नेचर भी लाइट बताती है, डायफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट वेव की वजह से है, और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्टिकल की वजह से है। लाइट इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड, इसको बड़े ध्यान से रख लेना याद, लाइट इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड। लाइट एमिट होती है, जिस वजह से लाइट निकलती है उस टाइम पर एमिटेड, एज ए पार्टिकल वो पार्टिकल की तरह निकलती है। या लाइट कहीं अब्सॉर्ब हो रही है, अब्सॉर्ब होना तो जानते हैं ना, या लाइट कहीं अब्सॉर्ब हो रही है तो वहां भी कैसे बिहेव करेगी, पार्टिकल की तरह। लेकिन लाइट प्रोपागेट्स एज ए वेव, लेकिन जब लाइट चलती है तो वो वेव की तरह चलती है, एमिट हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है पार्टिकल की तरह, लेकिन जब वो चल रही है तो वेव की तरह। इतनी बात ध्यान में रहेगी। सो दैट इज व्हाट दिस इज मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। चलिए कुछ और चीजें थोड़ी सी समझते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट लेना है, इन सारी तीनों डेफिनेशंस का, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये डेफिनेशंस आप तक पहुंच जाएं। फाइन, नोट्स भी बन जाएंगे साथ साथ में, आराम से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद द लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने देखा वेव थ्योरी ने हमें बताया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, वैसे तो आपने 9th में पढ़ा है, लेकिन फिर इसको देख लेते हैं। द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, वो वेव्स जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये वेव्स
मीडियम में से भी चल सकती हैं और वैक्यूम में से भी चल सकती हैं। जैसे आपने 9th में साउंड चैप्टर पढ़ा है और साउंड में आपने देखा कि साउंड वेव्स वैक्यूम में से नहीं चल सकती, उन्हें कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी हैं जो मटेरियल मीडियम में से भी चल सकती हैं और वैक्यूम में से भी चल सकती हैं। सो दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जांपल ऑल लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है भाई? ये तो बड़ा सिंपल है। जहां से लाइट मिले, जहां से लाइट आए, वो चीज जो हमें लाइट दे उसे हम सोर्स कहेंगे। तो सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट, जिसमें से लाइट बाहर आए, जिसमें से लाइट निकले। दी सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसकी अपनी खुद की लाइट हो, जो खुद ही लाइट दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल सन या जितने भी स्टार्स हैं वो, इनकी अपनी खुद की लाइट है। खुद की लाइट है तो हम ऐसे सोर्सेज को ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ए ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट इज दैट व्हिच एमिट्स लाइट इटसेल्फ, जो अपने आप ही लाइट को एमिट करता है, यानी उसकी अपनी खुद की लाइट। लेकिन नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। जब लाइट उन पर पड़ती है तो वो दूसरे किसी की लाइट जब उन पर गिरती है तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मून का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रात को अगर फुल मून नाइट में आप निकलें तो पूरी पृथ्वी पर कितना अच्छा सा प्रकाश फैला होता है, रोशनी फैली होती है, लाइट फैली होती है। वो लाइट मून की नहीं है। सन से मून के ऊपर लाइट गिर रही है और मून उसको रिफ्लेक्ट करके अर्थ तक, मून से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक पहुंच रही है। तो हम ऐसे सोर्सेज को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, यानी वो सोर्स ऑफ लाइट जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं है। द सोर्स ऑफ लाइट विच डज नॉट एमिट लाइट इटसेल्फ, जो खुद लाइट एमिट नहीं करता, इज कॉल्ड ए नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। दे क्या करते हैं फिर? वो दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर ल्यूमिनस सोर्सेज। दूसरे सोर्सेज जो ल्यूमिनस सोर्स हैं उनकी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द प्लैनेट्स भी हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी वो अपनी लाइट तो है नहीं, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वी कॉल देम नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। बिल्डिंग, ट्रीज, आपका घर, आपके घर की दीवारें, उनके ऊपर लाइट पड़ रही है। जो आपने घर में जब आप अपना ट्यूब जलाते हैं तो वो लाइट जब उनके ऊपर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर आप तक आती है, तो आपको दीवार भी चमकती हुई दिखती है। ये बात समझ में आई? तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। मीडियम क्या होता है? बार बार हम इन चीजों की बात करेंगे, मीडियम की बात बार बार होगी। मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स और ट्राइज टू डू सो। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें से लाइट चल सकती है उसे हम मीडियम कह सकते हैं। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, ये मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, ये मीडियम गैस भी हो सकता है। ठीक है जी, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। पानी में से भी तो लाइट ट्रेवल करती है ना। सो लिक्विड मीडियम। ये मीडियम तीन तरह के हैं। एक को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट, जो आपको मालूम ही है, जो मैक्सिमम लाइट को पास होने दे, वो सब्सटेंस जो मैक्सिमम लाइट को अपने में से पास होने दे, जाने दे, प्रोपागेट करने दे, ऐसे मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। आप खुद ही कहते हैं ट्रांसपेरेंट लिफाफा लाना यार। ग्लास या जो प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें से लाइट ट्रैवल कर जाती है और आपको उसके अंदर रखी हुई चीजें भी दिखाई देती हैं, तो ट्रांसपेरेंट। द मीडियम व्हिच अलाउज मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, ग्लास। लो जी, हवा है, हवा मीडियम है, मीडियम में से भी तो चीजें जा रही हैं, लाइट जा रही है और आपको दिखाई दे रही है। व्हिच अलाउज मैक्सिमम लाइट टू पास थ्रू इट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? द मीडियम व्हिच अलाउज ओनली पार्ट ऑफ द लाइट, जिसमें थोड़ी सी लाइट पास हो और थोड़ी सी रुक जाए, थोड़ी सी लाइट पास हो और थोड़ी सी रुक जाए। फॉर एग्जांपल पेपर। पेपर जो आप पढ़ते हैं कॉपी का, अगर इसको आप लाइट की तरफ ऐसे रखें तो दूसरी तरफ लाइट भी आपको हल्की हल्की दिखती है, यानी उसमें से कुछ लाइट रेज पास हो रही हैं और मोस्ट ऑफ द लाइट रेज पास नहीं हो रही हैं, कुछ पास हो रही हैं। ऐसे मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और हो गया तीसरा, हो गया ओपेक। ओपेक क्या होता है? जो बिल्कुल ही पास ना करे, जो लाइट को चलने ना दे, वो कहे नहीं 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 नहीं, मैं अपने में से लाइट को जाने ही नहीं दूंगा। ऐसे मीडियम को हम कहते हैं ओपेक। द मीडियम विच डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। वो मीडियम जो अपने अंदर में से किसी भी लाइट को पास नहीं होने देता, ट्रेवल नहीं होने देता, चलने नहीं देता, ऐसे मीडियम को हम ओपेक कहते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी में से लाइट नहीं क्रॉस करती। ब्रिक्स, ईंटें, मेटल्स की कोई शीट हो, घर की दीवार हो जिसमें से लाइट दूसरी तरफ नहीं क्रॉस करती, और अच्छा है ना नहीं क्रॉस करती, नहीं तो पड़ोसी भी देख लेते हैं आप क्या कर रहे हो घर की दीवार में से ऐसे। तो वो ऐसे मीडियम्स को हम कहते हैं ओपेक। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने समझनी है, रे। रे क्या होती है? लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल बनाते हैं, उस सिंबल को हम कहते हैं रे। वो सिंबल है कुछ इस रंग का, ये ऐसे बनाओ और ऐसे एरो लगा दो, इसको हम कहेंगे रे। सो रे का मतलब क्या है? देखो,
if a ray of light is the straight line path along which light travels, जिस तरफ लाइट जा रही है उस स्ट्रेट लाइन पाथ को जिस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं रे, और रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड, इसके ऊपर एक एरो हेड लगा दिया, ऑन ए स्ट्रेट लाइन लगाई, उसके ऊपर एक ये एरो हेड लगा दिया। एरो हेड हमें दे रहा है, क्या दे रहा है, डायरेक्शन, यानी लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है वो ये एरो की डायरेक्शन हमें बताती है। क्लियर हो गया बात? सो a ray of light is the straight line path along which light travels. It is represented by an arrowhead on a straight line. ये साथ में लगा भी देना है, सिंबल लिखना भी है। The direction of arrow gives the direction of propagation of the light. Is it okay? So ये मैंने कुछ हल्का फुल्का पहला छोटा सा लाइट सा लेक्चर आप तक पहुंचाया है। अगले लेक्चर में मैं और डिटेल में हम लाइट के रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ऐसी कुछ चीजें आप तक पहुंचाऊंगा पूरे कंसेप्ट के साथ। तब तक आप इस चैप्टर को करिए एंजॉय, और फिर से कह रहा हूं, शुरू से ही चीजों को इधर डालते रहना, शुरू से ही कंसेप्ट समझते रहना, याद भी रखते रहना। जय हिंद।